भूमि पाठशाला के इस अंक में मैं आज़ादी से पहले और आज़ादी के दौरान जो उत्तर प्रदेश में तत्कालीन संयुक्त प्रांत में जो भूमि व्यवस्था थी और विशेष रूप से जो जमींदारी प्रथा थी उसके संबंध में आपको थोड़ा जानकारी देना चाहता हूँ, जिससे कि आगे आने वाले अंकों में हमें और स्पष्टता रहे। तो मैं आपको जानकारी दे दूँ कि तत्कालीन संयुक्त प्रांत में जमींदारी व्यवस्था प्रभावित थी और उसी के कानून जो है हम पर प्रभावित थी। अंग्रेजी शासनकाल था। अंग्रेजों ने अपने और किसानों के बीच में मिडिलमैन मध्यवर्ती खड़े किए, एक ऐसी व्यवस्था बनाई कि उनको अच्छी तरीके से माल गुजारी मिलती रहे, लगान वसूली होती रहे और उनका काम जो है बखूबी चलता रहे। लेकिन ये व्यवस्था पूर्णतः जो है दमनकारी थी, किसानों के हित में किसी भी रूप में नहीं थी। किसान लगातार उत्पीड़न का महसूस कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने जो है इस व्यवस्था का विरोध शुरू से किया। और जब महात्मा गांधी जी जो है भारतीय राजनीति में आए तो उन्होंने किसानों के आंदोलन से ही स्वतंत्रता संग्राम को आगे बढ़ाया। तो किसानों ने लगातार मांग की, तो 1921 में अवध का रेंट एक्ट आया, 1926 में आगरा काश्तकारी अधिनियम आया, लेकिन किसानों को कोई राहत ये अधिनियम नहीं दे पाए। फिर 1935 में जब जो इस तरीके से अधिनियम आया और उसके बाद 1937 में पहली बार सरकार बनी संयुक्त प्रांत में, तो ये जो है आगरा का काश्तकारी अधिनियम 1939 में बनाया गया, लेकिन उससे भी बहुत ज़्यादा राहत नहीं मिल रही थी। फिर 1945 में जब पुनः चुनाव होने थे तो उसमें फिर जो है किसानों के मुद्दे को चुनावी घोषणा पत्र में शामिल किया गया और तत्कालीन सरकार ने अगस्त 1946 में जमींदारी उन्मूलन का प्रस्ताव जो है पहली बार जो है विधानमंडल में रखा और उसको आगे बढ़ाया। तो उसमें एक कमेटी बनाई गई इसके उन्मूलन के लिए। उसमें तत्कालीन जो सीएम थे पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी उसके अध्यक्ष थे और हुकुम सिंह जी जो है उसके उपाध्यक्ष थे और सचिव उसमें ए.एन. झा, अमीर रजा और 15 सदस्यीय एक कमेटी बनी थी। उन्होंने उस कमेटी ने जो उसका अध्ययन किया, अध्ययन करने के बाद जो है इसकी रिपोर्ट जो है विधानमंडल में रखी गई और जो है 26 जनवरी 1951 को ये जो पूरा विधेयक था, जो प्रस्ताव था, ये पारित हुआ था और एक तरीके से जमींदारी उन्मूलन हुआ। लेकिन ये जमींदारी उन्मूलन तत्कालीन ये कहा गया था उसमें धारा 4 में कि जिस दिन से धारा 4 प्रभावी होगी उस दिन से जमींदारी उन्मूलन माना जाएगा। तो 1 जुलाई 1952 को जो है ये प्रभावी मानी जाती है। तो जो जमींदारी उन्मूलन का जो अधिनियम हम जिस पर आज की डेट में काम कर रहे हैं वो 1950 का है, लेकिन वो 1 जुलाई 1952 से प्रभावी हुआ और तब से जो है इस पर कार्रवाई चल रही है। यह अधिनियम बहुत मील का पत्थर साबित हुआ। इसने जमींदारी व्यवस्था को समाप्त किया। जमींदारों के जो मुख्य रूप से इसमें 4 बातें थी कि जमींदारों का उन्मूलन करना, उनकी जो ज़मीनें जो एक्सेस हैं उसको अन्य जो किसान हैं जो भूमिहीन थे और भूमि शर्मित थे उनको उपलब्ध कराना, जो किसानों को जो जमींदार थे उनको उस दौरान का जो है भूमि अर्जन के रूप में उनका मुआवजा देना, आगे की भूमि व्यवस्था बनाना और भूमि की अन्य विधि को इसकी तरह से नियमावली और विधियाँ बनाना, ये प्रमुख रूप से इसमें थे और आज ये प्रभावी हैं। और हमको ये जानकारी होनी चाहिए कि तत्कालीन दौर में जो व्यवस्था थी वो इतनी दमनकारी थी और उनसे ज़मीनें छुड़ा करके आज की डेट में ये हमारे पास काश्तकारी के रूप में सभी लोगों को लगभग सभी लोगों को एक व्यवस्थित तरीके से तत्कालीन सरकारों ने और वर्तमान सरकारों ने इसकी व्यवस्था को किया है। आगे आने वाले अंकों में हम इसके मुख्य प्रावधानों पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।